हेलो एवरीवन, मैं पीछे सनी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक सब स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कोल्ड चेन। क्या नाम है? कोल्ड चेन, जिसे अपन हिंदी में शीत श्रृंखला कहते हैं। कोल्ड चेन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है वैक्सीन को स्टोर रखने के लिए। वैक्सीन का मतलब टिक्के को स्टोर रखने के लिए। वैक्सीन को स्टोर रखने के लिए कोल्ड चेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वैक्सीन को स्टोर करने के लिए, वैक्सीन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, उसके लिए एक, मैं कह सकता हूँ कि कोल्ड चेन, एक शीत श्रृंखला को मेंटेन किया जाता है, ताकि जो वैक्सीन की जो गुणवत्ता है, वैक्सीन की जो पोटेंसी है, वो क्या नहीं हो, खराब नहीं हो। ये सुनो। ओके, इन दैट व्हाट इज द कोल्ड चेन। कोल्ड चेन के बारे में बात करें तो कोल्ड चेन का मतलब एक प्रकार की ये सीरीज है। ओके, यस, एक प्रकार की ये सीरीज है। सीरीज का मतलब एक क्रम है जिसमें क्या किया जाता है। ओके, वैक्सीन को क्या किया जाता है, वैक्सीन स्टोर की जाती है। क्या की जाती है? वैक्सीन स्टोरेज की जाती है। ओके, और क्या की जाती है? वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है और एट द रिकमेंडेड टेम्परेचर, एट रिकमेंडेड टेम्परेचर, रिकमेंडेड टेम्परेचर, कि जो वैक्सीन को जितना टेम्परेचर चाहिए, जितना तापमान चाहिए, उस पे उस वैक्सीन को या तो रखा जाता है सुरक्षित, या उस वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? कोल्ड चेन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल्ड चेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोल्ड चेन एक प्रकार की सीरीज है जिसमें वैक्सीन को स्टोरेज, वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट एट रिकमेंडेड टेम्परेचर किया जाता है, उसे अपन कोल्ड चेन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल्ड चेन। रिकमेंडेड का मतलब जरूरी तापमान, कि जितना टेम्परेचर वैक्सीन को स्टोर रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए होना चाहिए, उस तापमान पर उस वैक्सीन को स्टोर रखना और उसको ट्रांसपोर्ट करना कोल्ड चेन के अंतर्गत आता है। ये सुनो। ओके, एक और आपने नाम सुना होगा, रिवर्स कोल्ड चेन। रिवर्स कोल्ड चेन। रिवर्स का मतलब होता है वापस, बैक, या मैं कह सकता हूँ इसको बोलते हैं रिटर्न। क्या कहते हैं? रिटर्न। हालांकि रिवर्स कोल्ड चेन है वो हमारे, मैं कह सकता हूँ कि वैक्सीन के लिए नहीं है। रिवर्स कोल्ड सेल जो चेन है वो स्टूल सैंपल के लिए काम में ली जाती है। स्टूल सैंपल के लिए कैसे? कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर होते हैं, हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से स्टूल सैंपल को लेबोरेटरी तक ले जाना। लेबोरेटरी का मतलब प्रयोगशाला तक ले जाना, रिवर्स कोल्ड चेन के अंतर्गत आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि रिवर्स कोल्ड चेन किससे रिलेटेड है, तो आपको रिलेशन बताना है स्टूल सैंपल से। किससे बताना है? स्टूल सैंपल से बताना है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइमरी हेल्थ सेंटर से स्टूल सैंपल को लेब तक पहुंचाने का जो प्रक्रिया होता है, जो प्रोसीजर होता है, जो प्रोसीजर होता है, उसे अपन रिवर्स कोल्ड चेन में शामिल करते हैं। तो याद रखना, ये वेरी कंफ्यूजिंग होता है कई बार, कि रिवर्स कोल्ड चेन का मतलब स्टूल सैंपल को प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेबोरेटरी तक क्या करना? पहुंचाना। और खाली कोल्ड चेन का मतलब क्या होता है? वैक्सीन को स्टोर रखना और प्लस उसको क्या करना? ट्रांसपोर्ट करना। बोले सर नो? ओके, अगली कंडीशन में हम बात करें लाइक, यस, देखो ट्रांसपोर्ट की बात करें तो देखो ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास में व्हाट इज द कंडीशन सीन, कि मैन्युफैक्चरिंग, कि जहाँ से वैक्सीन बनती है, उसके बाद जैसे कि बनने से लगे फ्लाइट से होकर वापस नेशनल स्टोरेज यानी आती है, फिर मैं बोलूँ कार या ट्रक के द्वारा है वो हॉस्पिटल तक ले जाते हैं। हॉस्पिटल के बाद फिर ट्रांसपोर्ट करके हेल्थ सेंटर तक, जैसे पीएससी, सीएससी, है ना। ओके, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब सेंटर। ओके, हेल्थ सेंटर के बाद में आता है वैक्सीनेटर, यानी एक इंडिविजुअल पर्सन के साथ में आता है। किसके साथ में? पर्सन के साथ में। वी कैन ऑल अंडरस्टैंड। जैसे अभी वापस देखे एक बार, वैक्सीन जहां पर बनती है
उसके बाद एयर ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि बहुत सी दूर सी जगह पर हम कार से लाएंगे तो हो सकता है कि वैक्सीन का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाए, है ना। तो इसका मतलब एयर ट्रांसपोर्ट होता है उसका, और वहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अनुसार जो वैक्सीन को रखने का जो एब्सोल्युटली जो करेक्ट जो मैं बोलूँ कि टेम्परेचर होता है, वो होता है 2+2 डिग्री से +8 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सुनो, ओके। और माइनस भी हो सकता है, -15 -20 हो सकता है, ज़्यादा तो 15 नहीं होता है, 22 या 25 होता है, यस 30 तक हो सकता है मे बी, ओके। प्राइमरी स्टोर, यानी प्राइमरी स्टोर होता है स्टेट लेवल, राज्य स्तर पर आता है, टेम्परेचर वही सेम ही होता है। फिर रेफ्रिजरेटेड वेन होती है, इस वेन के अंदर रेफ्रिजरेटर लगा होता है, यानी वहां पर भी तापमान मेंटेन होता है। इसके बाद इसको स्टोर किया जाता है स्टेट लेवल पर, यानी एक राज्य स्तर पर। फिर एक वेन होती है, उसको अपन इंसुलेटेड वेन बोलते हैं, यानी वहां पर रेफ्रिजरेटर तो नहीं होता है, बट टेम्परेचर जरूर मेंटेन होता है, कोल्ड जरूर मेंटेन किया जाता है। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी जिला स्तर पर वैक्सीन आती है। फिर इंसुलेटेड वेन के द्वारा हम बात करेंगे कि रेफ्रिजरेटेड वेन क्या होती है, इंसुलेटेड वेन क्या होती है, बने रहिए हमारे साथ आप। इसके बाद हम बात करें प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर आती है इंसुलेटेड वेन के द्वारा, और फिर आती है वैक्सीन कैरियर में हम ले जाते हैं, नर्स के द्वारा हेल्थ केयर प्रोवाइडर ले जाता है। फिर सब सेंटर पर हमारा वैक्सीन जाता है, फिर वो जाता है एक इंडिविजुअल के पास, एक प्रत्येक व्यक्ति के पास जाता है। जैसे चाइल्ड को लगाना है तो चाइल्ड के पास, मदर को लगाना है तो मदर के पास, एंड एक कॉमन मैन को लगाना है तो कॉमन मैन के पास भी जाता है। बोलो यस और नो, ओके। तो अगली कंडीशन में हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, की एलिमेंट, की एलिमेंट फॉर द कोल्ड चेन, वेरी इंपॉर्टेंट। कि कोल्ड चेन को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमें कौन कौन से जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ध्यान में रखने चाहिए, या ये एलिमेंट को हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले बात करें तो मुख्य रूप से इसमें 3 प्रकार के एलिमेंट होते हैं। यस, मैं बात करूं की एलिमेंट फॉर द कोल्ड चेन, कोल्ड चेन के लिए हमें 3 एलिमेंट, 3 तत्वों की, या मैं बोलूँ 3 स्पेशल क्रम की हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें चाहिए पर्सनल वर्कर, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैं बात करूंगी वैक्सीन को लाने ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए हमें वर्कर की आवश्यकता होगी। वर्कर मतलब मजदूरों की आवश्यकता होगी, ताकि हम क्या कर सकते हैं, मैनेज मैनेज ओके, मैनेज वैक्सीन स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए, वैक्सीन को बांटने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, पर्सनल चाहिए। मैं कह सकता हूँ वो हेल्थ पर्सनल नहीं हो सकते, क्योंकि गाड़ी चलाने के लिए, वैक्सीन को इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें वर्करों की आवश्यकता होती है, कार्यकर्ताओं मजदूरों की आवश्यकता होती है। पहली इंपॉर्टेंट बात यही है, यस। क्योंकि नर्स के द्वारा, नर्स है वो मजदूर की तरह कार्य नहीं करती है, नर्स है वो खाली वैक्सीन लगाने को और उसका केयर का जरूर ध्यान रख सकती है, यस और नो। क्योंकि वर्कर के द्वारा जो होता है वो वैन को चलाना, वैन में जो बॉक्स रखने होते हैं उनको रखना और उनको लेके आना, यस और नो, ट्रांसपोर्ट करना। अगला जो वेरी इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स है हमारे सामने, उसका नाम है इक्विपमेंट्स। क्या नाम है, इक्विपमेंट, ओके। इक्विपमेंट का मतलब सामग्री की बात हो रही है। क्या बात हो रही है, सामग्री की, कि हमें वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, कि हमें स्टोर रखने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें कुछ सामग्री चाहिए, हमें कोल्ड बॉक्स चाहिए, हमें रेफ्रिजरेटर चाहिए, हमें ILR चाहिए, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर चाहिए, हमें वेन चाहिए, ओके ओके। तो इसका मतलब 2 नंबर हमारे पास में लाने और ले जाने के लिए और स्टोर रखने के लिए, जैसे रूम भी हो सकता है, वहाँ पर रेफ्रिजरेटर हो सकता है, कोल्ड बॉक्स हो सकता है, डे कैरियर हो सकता है, एवरीथिंग आर देयर। अगले कंडीशन में नंबर 3rd नंबर पर वेरी इंपॉर्टेंट, यस, हमें चाहिए प्रोसीजर।
एक प्रॉपर प्रोसीजर के द्वारा है हम क्या करते हैं, कोल्ड चेन को मेंटेन किया जाता है। तो शुड बी रिमेंबर कि कोल्ड चेन को मेंटेन करने के लिए हमें मुख्य रूप से 3 एलिमेंट्स का क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। यस, अगली कंडीशन में हम बात करें आपसे, यस, कि वाई वी नीड वैक्सीन वैक्सीन सेफ्टी, कि वैक्सीन को हमें सुरक्षित क्यों रखना चाहिए। हमारे पास में ये क्वेश्चन है ये कि वाई वी नीड वैक्सीन सेफ्टी, वैक्सीन को हमें सुरक्षित क्यों रखना चाहिए। हमें वहां पर ऐसे विदाउट मेंटेन टेम्परेचर की तो वैक्सीन को ला सकते हैं, यस, नहीं ला सकते भाई। ओके, तो मैं बोलूं कि वैक्सीन को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ वैक्सीन लॉस पोटेंसी, कि अगर हम उसकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो वैक्सीन अपनी जो गुणवत्ता है, वैक्सीन अपनी जो पोटेंसी का मतलब जो गुणवत्ता है वो खो देता है, गुणवत्ता है वो खो देता है। इसका मतलब कि वैक्सीन की सेफ्टी जरूरी है। अगर वैक्सीन की सेफ्टी नहीं होगी तो वैक्सीन अपनी गुणवत्ता खो देगा, और जब हम किसी चाइल्ड को या मदर को जब वैक्सीन लगाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसका मतलब हमें लगाना वैक्सीन है तो वो एक प्रॉपर टेम्परेचर पर मेंटेन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्रॉपर तापमान पर मेंटेन होनी चाहिए, ताकि वैक्सीन की गुणवत्ता रहे और जो उससे इम्यूनाइजेशन होना है, जो इम्यूनाइजेशन होना है वो प्रॉपर हो सके। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है वैक्सीनेशन के द्वारा बॉडी में डेवलप हुई इम्यूनिटी पावर को ही इम्यूनाइजेशन कहते हैं। और वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है, वैक्सीन लगाने का जो प्रोसेस होता है वैक्सीनेशन होता है। और वैक्सीन क्या है, तो वैक्सीन एक प्रकार का बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है जो कि इस प्रकार डिजाइन किया जाता है ताकि हमारे कम्युनिटी में जितने डिजीज हैं उनसे बॉडी की प्रोटेक्शन किया जा सके। यस और नो। ओके, पिछले वीडियो में वैक्सीन के बारे में पूरा उसका टाइप्स वगैरह डिटेल से बताया है, तो शुड बी वो वीडियो आप देखें। यस और नो। ओके, अगली कंडीशन में हम बात करेंगे, हाँ नीड जरूरी है। ओके, तो वैक्सीन की पोटेंसी खराब होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कि हाँ हमें ध्यान तो रखना है, बट कौन सी चीजों का ध्यान रखेंगे ताकि सेफ्टी ज्यादा रहे। यस और नो। तो हम कुछ कारणों के बारे में बात करेंगे। यस, कॉज ऑफ वैक्सीन लॉस पोटेंसी, कि वैक्सीन की जो पोटेंसी लॉस होती है उसके क्या कारण हो सकते हैं। यस और नो। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूं हीट, वेरी इंपॉर्टेंट। यस, इसके अंदर सबसे पहले हम बात करें हीट, तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अनुसार, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अनुसार, यूनिवर्सल, यूपीआई का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम के अनुसार जो सभी जो वैक्सीन होती है, सभी वैक्सीन 8 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ऊपर सभी वैक्सीन खराब हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब जो वैक्सीन होती है वो हीट सेंसिटिव होती है, उनको गर्मी अच्छी नहीं लगती है। समझ रहे हो क्या। यस, कि हीट सेंसिटिव होती है वैक्सीन, कि अगर 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से अगर ज़्यादा वैक्सीन का तापमान हो जाता है तो इसका मतलब वो वैक्सीन खराब हो जाती है। इसका मतलब कि खराब वैक्सीन को जब हम लगाएंगे तो क्या बॉडी में कोई इफेक्ट होगा, इसका मतलब वहां पर कोई भी उसका प्रभाव नहीं होगा। यस और नो। ओके, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ऑलमोस्ट वैक्सीन अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉस पोटेंसी
लोस्ट पोटेंसी मोर देन 8 डिग्री सेंटीग्रेड। वापस सेम बात मैंने हिंदी बताई, इंग्लिश में बताई है कि ज़्यादातर जितनी भी वैक्सीन होती है 8 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा होने पर वो क्या हो जाती है, उसकी गुणवत्ता है, उसकी जो गुणवत्ता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसका मतलब पहला कारण है हमारे पास में कोल्ड हीट के बारे में बताया कि ज़्यादा गर्मी से उष्मा से भी वैक्सीन खराब हो जाती है। ये सुनो, अगला जो कारण है वो है कोल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर वैक्सीन को हम ज़्यादा ठंडी भी कर देंगे तो भी वैक्सीन क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। ये सुनो कि ज़्यादा ठंड से, ज़्यादा कोल्ड से जो वैक्सीन खराब होती है, इसका मतलब कि अगर लेस देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर अगर कोई वैक्सीन खराब होती है तो उसको अपन फ्रीज सेंसिटिव कहते हैं। फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन, फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन कहते हैं। अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से कम टेम्परेचर पर, क्योंकि जब कम टेम्परेचर होगा, जब कम टेम्परेचर होगा तो वहां पर ठंड ज्यादा होगी, कोल्ड ज्यादा होगा। इसका मतलब कुछ ऐसी भी वैक्सीन होती है जो ज्यादा ठंड से खराब हो जाती है, उसे अपन कोल्ड सेंसिटिव या हम बोलते हैं उसको फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन बोलते हैं। फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन, और जो गर्मी से जो खराब होती है उसे अपन हीट सेंसिटिव वैक्सीन बोलते हैं। बोले सर नो? ओके, जस्ट वी हैव द एग्जांपल कि कौन कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो फ्रीज सेंसिटिव होती है। जैसे एग्जांपल हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ओके, पेंटावेलेंट वैक्सीन, ओके, ओके, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ओके, न्यूमोकोकल वैक्सीन, और डीपीटी, डिप्थीरिया परटूटिस और टिटनस वैक्सीन। तो ये जो वैक्सीन है जो एग्जांपल में हमने लिखी है, ये कैसी होती है, फ्रिज सेंसिटिव वैक्सीन होती है। ये सुनो, अगली मैं बात करूं, तीसरा कारण की बात करें तो कुछ होती है लाइट से खराब हो जाती है, प्रकाश, लाइट यानी प्रकाश से कुछ वैक्सीन खराब हो जाती है, उसे हम लाइट सेंसिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइट सेंसिटिव। की कुछ वैक्सीन को हम धूप में ले जाते ही खराब हो जाती है, यानी प्रकाश से खराब हो जाती है, उन्हें हम लाइट सेंसिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, दिस टाइप ऑफ वैक्सीन लाइट सेंसिटिव, लाइट सेंसिटिव वैक्सीन होती है। यस, ओके ओके ओके, इसका मतलब इन जो लाइट सेंसिटिव वैक्सीन होती है उनको डार्क रूम में रखा जाता है। ये सुनो, और उस वैक्सीन का जो कलर भी होगा वो मैं बोलूंगा पारदर्शी नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंट होगा उस वैक्सीन वाइल का, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि सीधी लाइट उसके अंदर आएगी और वैक्सीन डैमेज हो सकती है। ये सुनो, जैसे मैं बात करूं बीसीजी, ओके, मिजल्स, फॉर एग्जाम्पल के तौर बता रहा हूँ कि कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो प्रकाश लाइट से खराब हो जाती है। बीसीजी, ओके, मिजल्स और रुबेला। ये सुनो, ओके, ओके, तो इनकी जो वैक्सीन का जो कलर होता है, वैक्सीन की जो वाइल होती है, वैक्सीन का जो मैं बोलूँ कि डब्बा होता है, वाइल होती है, उसका जो कलर, कलर भी उसका क्या हो जाता है, स्पेशल बनाया जाता है। तो वो कलर कौन सा होता है, वो अंबर कलर होता है। क्या होता है, अंबर कलर। जो प्रकाश से जो वैक्सीन जो खराब होती है, उस वैक्सीन का जो वाइल होता है उसका जो कलर है वो भी डिफरेंट बनाया जाता है, ताकि उसके ऊपर लाइट बिल्कुल भी ना पड़े। अगर थोड़ी सी भी लाइट है तो वो क्या हो सकती है, उसकी पोटेंसी, उसकी गुणवत्ता है वो क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। तो दैट्स वाई उस वैक्सीन की जो वाइल होती है उसका कलर वो अंबर कलर बनाया जाता है। कैसा बनाया जाता है, अंबर कलर बनाया जाता है। ये सुनो, ओके, अगली कंडीशन में हम बात करें हीट सेंसिटिव। जो गर्मी से जो वैक्सीन खराब होती है उसे अपन हीट सेंसिटिव वैक्सीन कहते हैं। क्या कहते हैं, हीट सेंसिटिव वैक्सीन कहते हैं। बोलो यस और नो? यस। तो इसका आप याद रखना कि इसमें एक तो होती है मोस्ट हीट सेंसिटिव और एक होती है मोस्ट
सेंसिटिव, एक तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव और एक होती है सबसे कम सेंसिटिव होती है। सबसे ज्यादा सेंसिटिव और सबसे कम सेंसिटिव वैक्सीन कौन कौन सी है? तो कहीं ना कहीं ये कुछ डायरेक्शन होता है। बोलो सुनो, यस। तो लीस्ट सेंसिटिव के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन आती है? तो याद रखना उसके अंदर आता है पेंटावेलेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमोकोकल वैक्सीन, ओके, और हेपेटाइटिस बी। अभी हमने इसके अंदर बात किया था, दैट्स कंडीशन, यस। ये जो हम बात कर रहे हैं हीट के बारे में, इसी के कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे हैं हीट सेंसिटिव के अंदर, ओके ओके। तो देखो कि पेंटावेलेट, न्यूमोकोकल वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ये सुनो, यस। इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है टी डी। क्या होता है? टी डी आता है। टी डी का मतलब क्या होता है? टिटनस और डिप्थीरिया का आता है। इसके बाद आता है बीसीजी, और वो भी एक कंडीशन है हमारे पास में, बिफोर डाइल्यूट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार मार्केशन हमारे लिए, कि जब बीसीजी की वैक्सीन डाइल्यूट नहीं होती है, यानी पाउडर फॉर्म में ही होती है, तब तक तो वो लिस्ट में आएगी, और बाद की बात करेंगे। इसके बाद बीसीजी के बाद में आता है डीपीटी, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस, और इसके बाद में जो आता नंबर आता है जापानीज एन्सेफेलाइटिस, ओके ओके। जापानीज एन्सेफेलाइटिस के अंदर हम बात करें, ये दोनों कंडीशन में आती है, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर डाइल्यूट, कि घोलने से पहले और घोलने के बाद, डिजोल्व करने से पहले और डिजोल्व के बाद, ये अपनी रैंक को सेम रखता है, सेम अपनी प्रवृत्ति को रखता है। इसके बाद जो होता है, बात करें मिजल्स के बारे में, क्या बात करें? मिजल्स। मिजल्स का भी सेम कंडीशन है, बिफोर एंड आफ्टर डाइल्यूट, कि घोलने से पहले और घोलने के बाद है, वो सेम कंडीशन में रहता है। क्योंकि ये जो जापानीज एन्सेफेलाइटिस, मिजल्स और जो बीसीजी होती है, वो कैसी होती है? कैसी? पाउडर फॉर्म में आती है। अगला जो रैंकिंग है हमारे सामने, ओके, आईपीवी, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इसके बाद जो रैंकिंग आती है ओपीवी और रोटावायरस, ओपीवी और रोटावायरस। हम सब ने सुना है कि जो ओपीवी होती है वो माइनस, ओपीवी -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर की जाती है, ये हमने सुना है, ये सुनो। क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्या होती है? हीट सेंसिटिव वैक्सीन है, ये सुनो, ओके। और एक वैक्सीन होती है वो -30 पर स्टोर की जाती है, उसका नाम है येलो फीवर। इसका हमें नहीं पूछते ज्यादा, बिकॉज इंडिया में इसका यूज नहीं लेते हम, ओके। तो लेते हैं, बट जो फॉरेन कंट्री जाते हैं उनको येलो फीवर लगाया जाता है, ये सुनो, ओके। बाकी इंडिया में रहने वाले किसी भी इंडिविजुअल को येलो फीवर नहीं लगाया जाता। जो इंडिया से हैं, जो फॉरेन कंट्री दूसरे देश में जाते हैं, उनको येलो फीवर लगाया जाता है वैक्सीन। तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओपीवी स्टोर किया जाता है। बट एग्जाम में पूछा जाता है कि मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन निम्न में से कौन सी है? तो हमारे पास में मिजल्स, आईपीवी, ओपीवी, और एक ऑप्शन आता है बीसीजी। क्या आता है? बीसीजी, ये और नो? तो बीसीजी वैक्सीन नाम आता है। तो बीसीजी भी एक ऑप्शन में दे दिया, आफ्टर डाइल्यूट, आफ्टर डाइल्यूट यानी घोलने के बाद। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर बीसीजी को डिजोल्व कर दिया जाए तो वो मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन में काउंट की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हम सब ने आज तक तो यही पढ़ा है कि ओरल पोलियो वैक्सीन होती है वो सबसे ज्यादा क्या होती है? हीट सेंसिटिव होती है। बट परंतु बीसीजी वैक्सीन को डिजोल्व करने के बाद ये सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव में काउंट की जाती है। यस और नो? ओके। अगली कंडीशन में हम बात करें कि क्या वैक्सीन अगर खराब हो जाती है तो क्या वापस फ्रिज में रखने से ठीक हो जाती है? नहीं। तो इसका मतलब कि अगर इन दैट
ओके, तो अगर वैक्सीन खराब हो जाती है तो वापस वापस फ्रिज में रखने से ठीक नहीं होती है। वापस फ्रिज में रखने से वो ठीक नहीं होती है। इसका मतलब निम्न है हमारे पास में कि ये जो नॉन रिवर्सिबल होती है, कि जितनी भी वैक्सीन होती है वो फ्रिज में वापस रखने से खराब होने के बाद ठीक नहीं होती है, क्योंकि ये कैसी होती है, नॉन रिवर्सिबल। रिवर्स का मतलब कि अगेन अगेन यूज, बट नॉन रिवर्स का मतलब जस्ट सिंगल खराब हो गई तो फिर उसको अपने डिस्कार्ड करना होता है। ये सुनो। ओके, अगली कंडीशन में हम आपके सामने बात करें फ्रिज सेंसिटिव के बारे में। फ्रिज सेंसिटिव की लिस्ट के बारे में बात करें, हालांकि उसको कोल्ड सेंसिटिव भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँ मोस्ट, और यहाँ पर एक लिखूं मैं लीस्ट। लीस्ट का मतलब होता है कम, मोस्ट का मतलब ज्यादा। ये सुनो। ओके, तो इन दैट कंडीशन, ओके, जो सबसे कम हीट मैं बोलूँ फ्री सेंसिटिव होती है वो कौन सी होती है, टिटनस डिप्थीरिया। इसके बाद होती है डीपीटी। इसके बाद नंबर आता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इसके बाद होती है न्यूमोकोकल वैक्सीन, और इसके बाद नाम आता है पेंटावेलेंट, और इसके बाद जो आता है वो आती है हेपेटाइटिस बी। कि सबसे ज्यादा जो फ्रिज सेंसिटिव होती है वो हेपेटाइटिस बी होती है, कि अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम अगर इसका तापमान हो जाए वैक्सीन का तो ये खराब हो जाती है। ये सुनो। ओके, तो ये कुछ है, वो क्या है, वो फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है। ये सुनो। ओके। ओके, अगली कंडीशन में हम आपसे बात करें, यस। ओके, नेक्स्ट कंडीशन में बात करें कि पर्पज ऑफ इम्यूनाइजेशन चेन। हम बात करें पर्पज ऑफ इम्यूनाइजेशन सप्लाई चेन, कि हमें जो इम्यूनाइजेशन की जो चेन है, शीत की जो श्रृंखला है, शीत की जो श्रृंखला है, उसका क्या पर्पज है, उसका उद्देश्य क्या है। तो हम कुछ उद्देश्यों के बारे में बात करें आपके सामने। तो पहला जो उद्देश्य है वो है राइट क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब सही मात्रा है वो सब तक पहुंच पाए। ओके, अगली मैं बात करूं राइट क्वालिटी, कि सबके पास में जो वैक्सीन की जो जो क्वालिटी से बनी है, वो क्वालिटी की वैक्सीन है वो सभी इंडिविजुअल के पास क्या हो जाए, पहुंच पाए। अगली कंडीशन में बात करूं कि एक है वो राइट टाइम, कि जो वैक्सीन बनी है वो निम्न एक कॉमन जो समय होता है उस समय पर अगर पहुंच पाए तो इम्यूनाइजेशन है वो पॉसिबल होता है। ये सुनो। अगली जो कंडीशन में बात करें तो राइट टेम्परेचर, कि सही तापमान में वैक्सीन पहुंच पाए, ये हमारा उद्देश्य होता है। और मैं बोलूँ राइट पर्सन, एक सही व्यक्ति के पास, एक सही इंडिविजुअल के पास, एक व्यक्ति के पास है वो वैक्सीन पहुंचे, और वो मैं कह सकता हूँ कि राइट प्लेस, और सही जगह पर पहुंचे, जहां पर जरूरत है वहां पर पहुंचे। ये सुनो। तो ये हमारे पास में क्या है, कुछ पर्पज है। ये सुनो। ओके, तो अगली कंडीशन में हम बात करने वाले हैं प्रोसीजर के बारे में। ये सुनो। ओके, तो नेक्स्ट कंडीशन में हम बात करें प्रोसीजर के बारे में, कि क्या प्रोसीजर होता है। ये सुनो। तो की एलिमेंट्स के अंदर हमने प्रोसीजर के बारे में पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, पर्सनल के बारे में। क्या पढ़ा, पर्सनल के बारे में। हमने वर्करों के बारे में पढ़ा, पर्सनल वर्कर।
पर्सनल वर्कर के बारे में पढ़ा, ये सुनो। इसे हम पर्सनल हेल्थ वर्कर को हम क्या कह सकते हैं, VCCH के नाम से भी जान सकते हैं। इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है वैक्सीन एंड कोल्ड चेन हैंडलर। कि जो ये व्यक्ति होते हैं वैक्सीन और कोल्ड चेन को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। बोलो ये सुनो। ओके, तो इनका काम क्या होगा, व्हाट इज द फंक्शन, कि जो ये कार्य होते हैं, ये जो मजदूर होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये सुनो कि व्हाट इज द फंक्शन, क्या काम होता है इनका। तो देखते हैं कि डेली कोल्ड चेन इक्विपमेंट मेंटेन, कि जो जितनी भी जो सामग्री होती है कोल्ड चेन के लिए, उन सब को क्या करना, मेंटेन करना। अगला जो काम होता है रिकॉर्ड टेम्परेचर चेक, कि उनका टेम्परेचर है, कोल्ड चेन के दौरान जो टेम्परेचर बताया होता है उनकी जांच करना, उनकी क्या करना, रिकॉर्ड करना। ओके ओके, अगली कंडीशन में और क्या जांच करेंगे, ये वैक्सीन यूज एंड स्टोर चेक, कि कितनी वैक्सीन यूज हुई है, कितना वैक्सीन का स्टॉक आया है, उन सब की क्या करना, जांच करना। ओके, अगली कंडीशन में बात करें अपडेट स्टॉक बुक, की स्टॉक बुक की रजिस्टर, मतलब कि जब वैक्सीन पर्सनल के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा, हैंडलर के द्वारा जब वैक्सीन के डब्बे ले जाए जाते हैं, बॉक्स ले जाए जाते हैं, तो कितने बॉक्स गए, कितने बॉक्स वापस स्टोर में आए, उन सब की बुक का क्या करना, रिकॉर्ड करना। ये सुनो। ओके, अगली जो वर्क होता है कोल्ड चेन ब्रेक रिपोर्ट, कोल्ड चेन ब्रेक रिपोर्ट, किसी कारणवश से ट्रांसपोर्ट के दौरान कोई प्रॉब्लम आती है, उससे कोल्ड चेन अगर क्या हो जाती है, टूट जाती है, तो उसकी क्या करना, रिपोर्ट देना। ऐसा नहीं है कि जो वैक्सीन है वो धूप में पड़ी रह गई, खराब हो गई, वापस उनको पैक करके वापस एक सही जगह पर ले जाया जाता है, तो वो कार्य वो गलत होता है। ये सुनो। ओके, तो मैं बोलूं कि ये तो अगला हो गया हमारा कोल्ड चेन रिपोर्ट। कोल्ड चेन अगर टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, वैक्सीन का कुछ ना कोई कंडीशन से खराब हो जाती है, सही समय पर पहुंच नहीं पाती है, तो उनके बारे में क्या देना, रिपोर्ट देना। ये सुनो। ओके, अगली कंडीशन में बात करें कि हैंडलर को कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी होती है, या मैं बोलूं कि कोल्ड चेन में कौन सी वैक्सीन नहीं रखनी होती है। कोल्ड चेन में कौन सी वैक्सीन कोल्ड चेन में कौन सी वैक्सीन नहीं रखी जाती है, कोल्ड चेन में कौन सी वैक्सीन नहीं रखी जाती है, जैसे एक्सपायर वैक्सीन को नहीं रखा जाता है, एक्सपायरी वैक्सीन एक्सपायर वैक्सीन को नहीं रखा जाता है। ओके, फ्रोजोन फ्रोजोन वैक्सीन को नहीं रखा जाता है, फ्रोजोन का मतलब जमी हुई वैक्सीन को नहीं रखा जाता है। अगली कंडीशन में हम बात करें, ओके, अगर मैं कह सकता हूं कि देट फेल्ड इन सेक टेस्ट, कि अगर वैक्सीन सेक टेस्ट में फेल हो जाती है तो उस वैक्सीन को नहीं रखा जाता है। हम बात करेंगे इसके आगे सेक टेस्ट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वैक्सीन की पोटेंसी को जानने के लिए कहते हैं, करते हैं। यस, अगली मैं बात करूं वीवीएम डैमेज, कि वैक्सीन वाइल मॉनिटर, कि जब वीवीएम देखा जाता है तो वे वैक्सीन अगर उसमें डैमेज मिलती है उसको नहीं रखा जाता है। अगली मैं बात करूं
खुलने के, वैक्सीन यानी ओपन, ओपन वैक्सीन के 28 डेज बाद वाली वैक्सीन कि अगर कोई वैक्सीन है वो ओपन करते हैं तो उसके 28 दिन बाद वाली वैक्सीन हम यूज नहीं कर सकते, यानी 28 दिन तक वैक्सीन को यूज किया जा सकता है ओपन करने के बाद, खोलने के बाद। किसके अनुसार? ओपन वाइल पॉलिसी, ओपन वाइल पॉलिसी के अनुसार कोई भी वैक्सीन को खोलने के, कुछ वैक्सीन होती है जो 2 से 4 घंटे लास्ट या 6 घंटे लास्ट यूज करते हैं, बट बाकी वैक्सीन के बारे में बात करेंगे तो वो 28 दिन तक ओपन है, उनको यूज कर सकते हैं। इसके बाद उसको क्या किया जाता है? डिस्कार्ड किया जाता है। बोलो यस और नो? यस। इसके बारे में अगली कंडीशन में हम बात करें, यस ओके। अगली कंडीशन में हम बात करें कोल्ड चेन, कोल्ड चेन इक्विपमेंट, कोल्ड चेन इक्विपमेंट के बारे में हम बात करें, यस कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स के बारे में बात करें, यस। तो कोल्ड चेन इक्विपमेंट में हमारे पास में दो कंडीशनें अप्लाई होती है। कोल्ड चेन इक्विपमेंट यानी सामग्री की बात करने जा रहे हैं अपन। तो एक तो होता है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, और एक होता है हमारा स्टोरेज, कि हमारे पास में दो सामग्री अवेलेबल होनी चाहिए, उसमें हमें कुछ तो ले जाने के लिए और कुछ जो सामग्री होती है वो हमें रखने के लिए होती है। ये सुनो, तो देखो ट्रांसपोर्टेशन में हमें क्या क्या चाहिए? रेफ्रिजरेटेड, रेफ्रिजरेटेड वेन चाहिए, रेफ्रिजरेटेड वेन चाहिए। इसके बाद में बात करूं, इंसुलेटेड वेन चाहिए, अभी बात करेंगे इसके बारे में। हमें कोल्ड बॉक्स चाहिए और हमें वैक्सीन कैरियर चाहिए, वैक्सीन कैरियर चाहिए। और स्टोरेज के लिए हमें क्या क्या चाहिए? वॉक इन कोल्ड रूम चाहिए, वॉक इन कोल्ड रूम चाहिए, यस। वॉक इन फ्रीजर चाहिए हमें स्टोर रखने के लिए, यस। हम बात करेंगे अभी डेफिनेटली इनके बारे में। ILR चाहिए, आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर चाहिए। हमें डीप फ्रीजर की आवश्यकता पड़ती है, डीप फ्रीजर की आवश्यकता पड़ती है। हमें डोमेस्टिक फ्रीज की भी आवश्यकता पड़ती है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर बोलते हैं वैसे उसको, रेफ्रिजरेटर, ये सुनो ओके। इसके अलावा हमें स्टोरेज के लिए हमें क्या क्या चाहिए? जैसे हमें चाहिए सोलर, सोलर के क्या इक्विपमेंट होते हैं? ये जितने भी थे ये क्या है? ये हमारे क्या है? ये इलेक्ट्रिकल है, ये हमारे क्या है? इलेक्ट्रिकल है, ओके। ये इलेक्ट्रिक से चलने वाले हैं। और अगली मैं बात करूं सोलर में दौरान, जैसे सोलर रेफ्रिजरेटर। अगली मैं बात करूं कि इसके अंदर होता है नॉन इलेक्ट्रिकल के बारे में बात करें, नॉन इलेक्ट्रिकल, जहाँ पे कुछ ऐसे हमारे पास बॉक्सेज होते हैं जिनको इलेक्ट्रिकल की आवश्यकता नहीं होती है, उसके अंदर जैसे मैं बात करूं कोल्ड बॉक्स, कोल्ड बॉक्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी आता है और स्टोर रखने के लिए भी आता है कुछ समय के लिए। और वैक्सीन कैरियर, सेम कंडीशन, वैक्सीन कैरियर, इनको, इनमें वैक्सीन रखने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें हम आइस पैक रखते हैं। क्या रखते हैं? आइस पैक, ये सुनो ओके। तो हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं उसका नाम है हमारे सामने, यस। सबसे पहले हम बात करेंगे वॉक इन, वॉक इन कूलर एंड रूम, वॉक इन रूम, यस और नो? यस। इसके हम फीचर्स के बारे में आप सबसे बात कर रहे हैं, यस। तो यहाँ पर होते हैं 2 रेफ्रिजरेटर, यहाँ पर 2 रेफ्रिजरेटर यूनिट होती है, यानी 2 बड़े रेफ्रिजरेटर होते हैं। यहाँ पर जनरेटर सेट होता है, जनरेटर सेट की लाइट चली जाए तो वहां पर ऑटोमेटिक जनरेटर होता है। और यहाँ पर क्या होता है? अलार्म होता है, ये सुनो,
अलार्म होता है, अलार्म यूनिट होती है कि अगर टेम्परेचर कम हो जाए, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ पर ये क्या होता है, इंडिकेशन देता है। ये सुनो, यस। तो मेंटेन की बात करें, इधर मेंटेन कैसे होता है, तो -15 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है, -15 डिग्री, और माइनस, कम से कम -15, और ज़्यादा से ज़्यादा होता है -25। वेरी इंपॉर्टेंट, -15 -25 का क्या होता है, टेम्परेचर होता है। कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर हमें वैक्सीन है वो कितना रख सकते हैं कैपेसिटी, यस, ओके। तो कैपेसिटी के अंदर देखो कि ये आता है अलग अलग कैपेसिटी का, 16.5 कैपेसिटी का, 20 कैपेसिटी का आता है, 32 कैपेसिटी का आता है, 40 कैपेसिटी का आता है, और ये होता है क्यूबिक मीटर के अंदर होता है, क्यूबिक मीटर के अंदर। यानी इंटरनल एरिया को अगर जांच करें तो ये क्या होता है, क्यूबिक किस में आता है, मीटर में आता है। ये सुनो, ओके। अगली कंडीशन में मैं बात करूं, इसके अंदर देखो क्या क्या चीजें रखी जाती है, तो इन दैट कंडीशन, यस, बल्क स्टोरेज। बल्क स्टोरेज का मतलब होता है किसमें अपन ज्यादा मात्रा में, बल्क का मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा मात्रा में ओपीवी और आर रोटा वायरस वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन और ओपीवी, क्योंकि हमने सुना है कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओपीवी को रखा जाता है, तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर होता है वो 15 to 25 होता है क्या, बिल्कुल सही जवाब, यस। और इसका यूज किया जाता है आइस पैक प्रिपरेशन में, आइस पैक बनाने में उपयोग किया जाता है, आइस पैक बनाने में उपयोग किया जाता है। ये सुनो, ओके, ओके। अगली कंडीशन में हम बात करेंगे, यस। तो देखो आपको पिक्चर दिखाते हैं इन दैट कंडीशन, यस। ये जो आप वैक्सीन देख रहे हो ये रेफ्रिजरेटेड वेन है, ये सुनो, ये है रेफ्रिजरेटेड वेन, इसके अंदर रेफ्रिजरेटर होता है, ये रेफ्रिजरेटेड वेन है। ये जो आप वेन देख रहे हो इसको अपन बोलते हैं इंसुलेटेड, इंसुलेटेड वेन है। ये कैसी है, इंसुलेटेड वेन है। अगली कंडीशन में ये जो है देख रहे हैं ये हमारे पास में कोल्ड बॉक्स है, क्या है, ये कोल्ड बॉक्स है। नेक्स्ट कंडीशन में देख रहे हैं ये हमारे पास में क्या है, वैक्सीन कैरियर है, ये क्या है, वैक्सीन कैरियर है। अगली कंडीशन में बात करूं मैं, इसको इसको अपन कहते हैं डे कैरियर कहते हैं, क्या कहते हैं, डे कैरियर कहा जाता है। ये सुनो, यस, ओके। ये देख रहे हो ये होते हैं डे कैरियर, ओके। अगली कंडीशन में देखो हम बात करेंगे जैसे सोलर, ये क्या बताया था, ये वॉक इन रूम बताते हैं, ये सॉरी ये क्या है, वॉक इन कूलर और रूम भी कह सकते हैं इसको। ये सुनो, तो यहाँ पर ये जनरेटर सेट है, इसमें 2 यूनिट है, वो क्या होती है, रेफ्रिजरेटर होता है। ये सुनो, रेफ्रिजरेटर, ओके। और ये होता है हमारा वॉक इन फ्रीजर होता है, वॉक इन फ्रीजर होता है। ये क्या होता है, वॉक इन फ्रीजर होता है। ये सुनो, ओके, वॉक इन फ्रीजर होता है, यस। अगली कंडीशन में हम बात करें आपके सामने, तो यस, डी फ्रीजर के बारे में बात करते हैं। ये सुनो, डी फ्रीजर ये क्या है, डीप फ्रीजर के बारे में। ये सुनो, डी फ्रीजर की बात करें तो डी फ्रीजर के अंदर जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर मेंटेन होता है -15 डिग्री से -25 डिग्री सेंटीग्रेड। वेरी इंपॉर्टेंट, यस, ओके, ओके। डी फ्रीजर का जो होल्ड ओवर टाइम होता है, होल्ड ओवर टाइम कम होता है, यानी वैक्सीन को हम कम समय तक है वो क्या होता है, रख सकते हैं, होल्डिंग टाइम कम होता है। ये सुनो, ओके।
इसका जो यूज की बात करें कि डीप फ्रीज का यूज है वो जैसे ओपीवी को रखने के लिए, ओपीवी स्टोर के लिए, और आर 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 वी वैक्सीन वाइल वैक्सीन सॉरी रोटा वायरस वैक्सीन को स्टोर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यूज किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यूज किया जाता है। ये सुनो, और डिस्ट्रिक्ट लेवल या इससे अबव भी हो सकता है। और इसका यूज हम आइस पैक बनाने के लिए भी करते हैं, आइस पैक बनाने के लिए, आइस पैक बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला जो कंडीशन में जो हमारे सामने जो आप देख रहे हैं उसको बोलते हैं ILR। बहुत सारे एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर बोलते हैं इसको। वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो टेम्परेचर होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस के अंदर होता है, याद रखना। माइनस नहीं लिखे तो ऑटोमेटिक प्लस ही है। यस यस यस। मैं बोलूँ कि इसका जो अपर पार्ट होता है, ये जो अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट फ्रीज सेंसिटिव, अपर पार्ट फ्रीज सेंसिटिव, लोअर पार्ट की बात करें या बॉटम की बात करें, इसके पेंदे की बात करें, तो वो होता है हीट सेंसिटिव। हीट सेंसिटिव मतलब ऐसा है कि जो फ्रीज सेंसिटिव जो वैक्सीन होती है वो हम ऊपर रखते हैं, और जो हीट सेंसिटिव होती है उनको हम नीचे रखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि नीचे का जो तापमान है वो ज़्यादा कोल्ड यानी कम होता है ताकि वैक्सीन खराब नहीं हो, और ऊपर वैक्सीन इसीलिए रखी जाती है ताकि वैक्सीन जमे नहीं, मैं बोलूँ ये भी फ्रीज सेंसिटिव वो खराब नहीं हो। ये सो ओके। अगली कंडीशन में हम बात करें कि देखो कि जब ILR में वैक्सीन रखी जाती है तो उसका सीक्वेंस क्या होता है। ओके, ILR में वैक्सीन रखने का सीक्वेंस, ILR में वैक्सीन रखने का क्रम, और यह मैं इसको बोलता हूं सीक्वेंस। ये सुनो, तो देखो हम सीक्वेंस के बारे में बात करें। यस, तो सबसे जो नीचे है, नीचे की कैटेगरी में हम इसको रखते हैं। इसके अंदर मैं बात करूं OPV। यस, लोअर बॉटम। ओके, OPV की बात करें, इसके बाद रखी जाती है जो वैक्सीन का नाम होता है वो नाम है मिजल्स और रूबेला, क्योंकि ये क्या होती है, हीट सेंसिटिव ज़्यादा होती है। इसके बाद जो वैक्सीन रखी जाती है वो BCG। इसके बाद जो वैक्सीन रखी जाती है रोटा वायरस। इसके बाद रखी जाती है वो TD, और इसके बाद रखा जाता है DPT। ये सुनो, और इसके बाद जो वैक्सीन रखी जाती है, यस, न्यूमोकोकल वैक्सीन। ओके, और पेंटावेलेंट वैक्सीन। इसके बाद जो वैक्सीन रखी जाती है वो होती है हेपेटाइटिस बी, क्योंकि ये क्या होती है, ये ये फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन होती है, हेपेटाइटिस बी। ओके, इसके बाद जो वैक्सीन रखी जाती है वो डाइल्यूट वैक्सीन होती है। डाइल्यूट का मतलब घुली हुई वैक्सीन। वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये कि जब ILR की बात आती है तो ILR में वैक्सीन है वो कैसे रखी जाती है, ये सुनो। तो देखना है इस कंडीशन में, देखो सबसे नीचे की तरफ हमने क्या लिखा, यस, ओके, OPV, फिर मिजल्स, ओके, मैं कह सकता हूँ BCG, जापानीज एनसेफेलाइटिस, रोटा, TD और TT, DPT, पेंटाविलेट और न्यूमोकोकल वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी, और जितनी भी डिजोल्व करते हैं, घोलते हैं, उसको वैक्सीन को अपन इधर रखते हैं। या सुनो, तो वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक PSC पर मैं बोलूँगी ये वैक्सीन आपको याद होनी चाहिए कि ILR में, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर में ये कंप्रेसर होता है, ये यहाँ पर जो वैक्सीन वापस आती है वहाँ पर ये इसमें रखते हैं अपन।
ओके, इसके कुछ पार्ट्स या चेम्बर्स के बारे में हमने बात की है। ओके, कुछ और इम्पोर्टेंट थिंग्स की मैं बात करूं आपके सामने। यस, तो देखो कि सबसे पहले मैं बात करूं कि देखो, और मैं आपको कंडीशनें बता दूं कि जब भी आईएलआर में वैक्सीन आईएलआर में वैक्सीन बास्केट में रखी जाती है। आईएलआर में जितनी भी वैक्सीन रखते हैं वो बास्केट में रखने हैं। बास्केट का मतलब टोकरी में रखी जाती है। बोलो ये सुनो। ओके, मैं बोलूं कि जैसे बास्केट में रखना है तो बास्केट के अंदर रखने से पहले देखो मैं सबसे बात करूं बॉटम की। क्या बात करें? बॉटम की। तो बॉटम के अंदर आप कौन कौन सी रखोगे? हमने ऑलरेडी बताया, ओपीवी रखोगे, बीसीजी रखोगे, यानी एक एक बॉटम की बात, यानी एक बास्केट की मिजल्स रखोगे, एमआर रखोगे, और आरवीवी, और जापानीज एंसेफ्लाइटिस। ये सुनो, देखो ये सब की बात हो रही है। और ये देखो कि बॉटम के अंदर ये क्या है? ये बॉटम के अंदर है। बोलो ये सुनो। यस, यस। अगली मैं बात करूं, और ये एक साथ किस में रखी जाती है? बास्केट में रखी जाती है। ये सुनो। ओके, ओके। अपर पार्ट की बात कर मैं। ओके, अपर पार्ट अपर पार्ट की बात करें तो डीपीटी, टीडी, हेपेटाइटिस बी, पेंटावेलेट, और इनएक्टिवेटेड पॉलीवैक्सीन। ये सुनो, तो ये कुछ वैक्सीन रखी जाती है अपर पार्ट में, और वो भी किसमें? बास्केट में रखी जाती है। अगली कंडीशन में हमारे पास में कंडीशन आती है कि बास्केट है ही नहीं अवेलेबल, सरकार ने अवेलेबल करवाया नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो यस, तो बास्केट नहीं होने पर बास्केट नहीं होने पर आइस पैक की बोतल को जमा देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, कि आइस पैक की बोतल को हम क्या कर देंगे? जमा कर देंगे। ये सुनो, कि जैसे ये हमारा क्या है? आईएलआर है, और आईएलआर के अंदर हम क्या जमा देंगे? आइस पैक की बोतल को जमा देंगे। ये आइस पैक की बोतल है, लाइक। ये सुनो, ये आइस पैक की बोतल है, और वो भी हम कितने लेयर में? 2 परतों के अंदर इसको जमा देंगे। बोलो ये सुनो, कि 2 परत बना देंगे। 2 परत आइस आइस पैक बोतल, 2 परत आइस पैक की बोतल को हम क्या कर देंगे? जमा देंगे। ओके, तो अगर बास्केट नहीं होती है, टोकरी नहीं होती है, तो हम इसको जमा देंगे। ये सुनो। यस। ओके, ओके, इन दैट कंडीशन, ओके, जमा देंगे। अगली कंडीशन में हम बात करें, थर्मामीटर की बात करें। थर्मामीटर कि आइसलैंड रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर है, वो हमें कैसे पता चलेगा कि आइसलैंड टेम्परेचर है या नहीं है? तो इन दैट कंडीशन, कि टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए, टेम्परेचर मॉनिटर टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए, यस, हमें थर्मामीटर चाहिए। तो स्पेशली हम बात करें आपसे। ओके, थर्मामीटर हमें 2 तरीके के चाहिए वहां पर, या तो हमें चाहिए डायल थर्मामीटर, और एक होता है एल्कोहल स्टीम थर्मामीटर। एल्कोहल स्टीम थर्मामीटर होता है। मैं बात करूं सबसे जो बेस्ट की बात करें तो एल्कोहल थर्मामीटर होता है। और ज़्यादातर जो रूटीन काम लेते हैं, मैं बात करूं कि जो वो होता है डायल थर्मामीटर, ज़्यादा यूज़ करते हैं। दोनों की मैं टेम्परेचर की जो रेंज की बात करूं तो ये -50 डिग्री सेंटीग्रेड टू
50 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को ये क्या करता है, ये इसकी एक क्या है रेंज है, ये मॉनिटर कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बात है, ये सुनो। तो दोनों का जो टेम्परेचर है वो सेम होता है, क्या होता है, टेम्परेचर सेम होता है दोनों का। ओके, तो इसका मतलब सबसे बेस्ट तो हमारे लिए एल्कोहल स्टीम थर्मामीटर होगा, और हम डायल थर्मामीटर को भी यूज कर सकते हैं। तो बेस्ट पूछे तो फिर एल्कोहल स्टीम थर्मामीटर बताना है, और ऐसा पूछे कि आईएलआर के लिए कौन सा थर्मामीटर यूज किया जाता है, तो फिर हम एक नॉर्मल कंडीशन में होता है वो कौन है, और डायल थर्मामीटर बताना है। क्या बताना है, डायल थर्मामीटर। बोलो ये सुनो, यस। ओके, पिक्चर मिल जाएगी आई थिंक, वी हैव द पिक्चर और नॉट। We have the dial thermometer picture. यस, कहीं कहीं तो है, होनी भी चाहिए। वेट वेट, रुको भाई। ये है हमारे पास में डायल थर्मामीटर है, क्या है, कहाँ जाना है भाई, ये है जो डायल थर्मामीटर है, ये सुनो, डायल थर्मामीटर, ये डायल डायल थर्मामीटर है, ये नंबर बताता है, और मैक्सिमम इसका जो टेम्परेचर में अंकित होता है 60। ओके, यस, 50 होता है, सॉरी, इसमें ये हो सकता है, बट बेस्ट से बेस्ट 50, माइनस के 50 और प्लस के भी 50। बोलो यस और नो। और अगली कंडीशन में आप जो देख रहे हैं, ये इसको अपन बोलते हैं एल्कोहल स्टीम थर्मामीटर होता है। इसका भी -50 डिग्री रेंज होता है और +50 डिग्री रेंज होता है, और बेस्ट यही है। बाकी रूटीन के अंदर हमें वो डायल थर्मामीटर यूज में लेते हैं, शुड बी रिमेंबर। एक और चीज याद रखना कि थर्मामीटर आईएलआर में बास्केट में डाला जाता है, बास्केट में डाला जाता है। कहने का मतलब है कि जब वैक्सीन डाली जाती है बास्केट में, उसी के साथ ही थर्मामीटर को डाला जाता है। बोलो यस और नो, यस। ओके ओके, अगली कंडीशन में हम बात करें आपके सामने, यस, अगली कंडीशन में कि जब आईएलआर की बात करें तो आईएलआर है, ओके, आईएलआर, ओके ओके, वाल से, दीवार से 10 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए। आईएलआर का जानकारी है, आईएलआर की बात करें आइसलैंड के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दीवार से 10 सेंटीमीटर है वो दूर रखना चाहिए। बोलो ये सुनो, ओके। जो इलेक्ट्रिक जो सप्लाई है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई परमानेंट, इलेक्ट्रिक जो सप्लाई है वो परमानेंट होनी चाहिए। बोलो ये सुनो, यस, परमानेंट होनी चाहिए। और प्लग है वो लॉक होना चाहिए, प्लग लॉक होना चाहिए, प्लग लॉक होना चाहिए ताकि कोई निकाले नहीं। ये सुनो, अगली मैं बात करूं, ओके, मैं कह सकता हूं कि टेम्परेचर, टेम्परेचर चेक एवरी 2 टाइम, टेम्परेचर चेक 2 टाइम इन ए डे, कि दिन में 2 बार आईएलआर का टेम्परेचर चेक करना चाहिए। और क्या होना चाहिए, रिपोर्ट, रिपोर्ट सुपरवाइजर, कि जो भी आपका जो सुपरवाइजर है उसको रिपोर्ट करना चाहिए, और क्या करें, सिग्नेचर करें कि ये टेम्परेचर मिला है। बोलो सुनो, यस। तो अगली मैं बात करूं कि और क्या बातें याद रखना चाहिए, कि कोल्ड ड्रिंक फूड, कोल्ड ड्रिंक फूड वाटर आईएलआर में नहीं रखना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि नर्स भाई जी लेके आए हैं कोल्ड ड्रिंक और ठंडा करने के लिए ILR में डाल दी, दैट्स रॉन्ग, ये कभी नहीं करना चाहिए। बोलो एक ये सुनो। अगली कंडीशन में हम बात करें वैक्सीन स्टोर, वैक्सीन स्टोर, ये सुनो। तो देखो कि सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला स्तर और सब जिला स्तर, उप जिला स्तर पर की वैक्सीन की स्टोरेज के बारे में बात करें तो सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो वैक्सीन का जो मैं बोलूँ कि संग्रहण का जो समय होता है वो 6 वीक होता है, और मैं बोलूँ कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है वो 11 से 12 वीक होता है। ये सुनो। ओके। और सबसे मैं बात करूं कि 6 वीक का मतलब तो इधर हमारे पास में 1.5 मंथ हो गया, 1.5 मंथ हो गया। ओके। अगली में इसके अंदर मैं बात करूं सबसे बेस्ट, तो सबसे बेस्ट तो होता है वो 11 मंथ, सॉरी 11 वीक होता है। और 11 वीक को हम लिखते हैं 2 = 3/4, यानी कितने हो गए, 3.25 महीने हो गए। तो सबसे बेस्ट आंसर तो हमारा यही होगा, बेस्ट आंसर तो हमारा यही होगा। बाकी सब बुक्स के अंदर ज्यादातर आपको 12 वीक में मिलेगा। ये सुनो। तो हमें एक रेंज याद रखना, 11 से 12। अगर एग्जाम हो कभी इन फ्यूचर में वहां पर पूछे तो फिर 11 वीक बताना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ये सुनो। 11 नहीं है तो फिर हमारा आंसर है वो कितना होगा, 12 होगा। बोलो ये सुनो। यस। ओके। ये सुनो। ओके। तो अगली कंडीशन में हम बात करें व्हाट इज द कोल्ड बॉक्स। कोल्ड बॉक्स के बारे में बात करें। ओके। तो कोल्ड बॉक्स के लिए नो लाइट, कोल्ड बॉक्स के अंदर हम बात करें कि तो लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। यस और नो। तो कोल्ड बॉक्स का यूज है हम कहाँ पर करते हैं, पिक्चर ऑलरेडी आपको बताया है अभी। यस। कोल्ड बॉक्स का यूज अपन कहाँ पर करते हैं, वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वैक्सीन ट्रांसपोर्ट के लिए, वैक्सीन ट्रांसपोर्ट के लिए, और वैक्सीन को स्टोर रखने के लिए भी कर सकते हैं, वैक्सीन स्टोरेज के लिए भी। ये सुनो। आइस पैक के बारे में बात करें। यस। ओके। तो देखो कि आइस पैक के बारे में बात करें तो आइस पैक कहते हैं इसमें, मैं बोलूँ कि कंडीशनल आइस पैक होते हैं, ये कंडीशनल आइस पैक यूज करते हैं किसमें, कंडीशनल आइस पैक यूज किए जाते हैं। कंडीशनल का मतलब कम जमा हुआ होता है, याद रखना कि एक तो होता है फ्रोजन आइस पैक, होता है कंप्लीट जमा हुआ, यानी एक आइस पैक दो तरह के हो सकते हैं, फ्रोजन आइस पैक, और एक होता है कंडीशनल आइस पैक, यानी कम जमा हुआ, और एक होता है कंप्लीट, पूरा जमा हुआ। बोले सुनो। यस। ओके। मैं आपको इसका जो कैपेसिटी की बात करें, मैं कह सकता हूँ कोल्ड चेन की जो, सॉरी कोल्ड बॉक्स की कैपेसिटी वो 5 से 8 लीटर का भी होता है कैपेसिटी, 5 से 8 लीटर का होता है। 20 से, यानी 22 लीटर कैपेसिटी के अनुसार भी होता है। यस और नो। यस। जो 5 to 8 लीटर का जो कोल्ड बॉक्स होता है उसके अंदर हम रख सकते हैं 1200 से 2000 डोज रख सकते हैं। ये सो डोज का मतलब वैक्सीन की बात हो रही है। और ये लीटर का जो 20 to 22 लीटर का जो कोल्ड बॉक्स होता है उसमें 4000 टू 5000 डोज रखी जा सकती है, रखी जा सकती है। ये सुनो, रखी जा सकती है। ये सुनो। ओके। मैं इसके अंदर में होल्ड ओवर टाइम की बात करें, होल्ड ओवर टाइम, होल्ड ओवर टाइम की मैं बात करूं तो 5 से, इसका जो टाइम होता है होल्ड ओवर टाइम होता है, यस, वो 90 आवर होता है। कितना, 90 आवर, 90 घंटे तक 5 से 8 लीटर के कोल्ड बॉक्स में वैक्सीन को सुरक्षित रखा जा सकता है। और मैं बात करूं इसके अंदर तो इसका जो होल्ड ओवर टाइम होता है वो कितना होता है,
6 दिन तक, यानी कि 20 से 22 लीटर के जो कोल्ड बॉक्स होते हैं उसके अंदर क्या कर सकते हैं, 6 दिन तक है वो क्या रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, वैक्सीन को सुरक्षित रखा जा सकता है। ये सुनो। ओके, यूज के बारे में बात करें, व्हाट इज द यूज, यूज ऑफ कोल्ड बॉक्स। कोल्ड बॉक्स के यूज के बारे में बात करें तो ट्रांसपोर्ट वैक्सीन, ट्रांसपोर्ट वैक्सीन, वैक्सीन को स्टोर रखने के लिए। ओके, आई एल आर, आई एल आर डैमेज होने पर, कि आई एल आर अचानक से खराब हो गया है। ओके, और या आई एल आर की लाइट जाने पर होता है। ओके, सो हमने आज कोल्ड चेन के बारे में डील किया था। कोल्ड चेन का कुछ पोर्शन और बचा हुआ है, वो हम आगे के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए, थैंक यू।